हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ में आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल फोकस क्लासेस पर। मेरा नाम दीपक कजोरिया है और आज के इस पूरे लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो 10th क्लास के चैप्टर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल से छोटा सा लेकिन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है PQRS is a diameter of a circle of radius 6 centimeter. The lengths PQ, QR and RS are equal. Semicircles are drawn on PQ and QS as diameters as shown in the figure. Find the area of shaded region. तो क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को बोला है कि दी गई फिगर के अंदर एक सर्कल है जिसको कि अभी हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं। देखिए ये वाला सर्कल, तो इस सर्कल की रेडियस हम लोगों को दे रखी है कितना, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद बोला है कि यहाँ पे जो तीन लाइन सेगमेंट्स बनते हैं PQ, दूसरा कौन सा QR और तीसरा लाइन सेगमेंट है RS। ये तीनों ही लाइन सेगमेंट्स आपस में कैसे दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं। उसके बाद बोला गया है कि भाई PQ को डायमीटर कंसीडर करके एक सेमी सर्कल बनाया जाता है। फिर उसके बाद QS को डायमीटर कंसीडर करके ये वाला सेमी सर्कल बनाया जाता है। और इस तरीके से देखिए यहाँ पर एक शेडेड रीजन क्रिएट हो जाता है और इस शेडेड रीजन का हम लोगों को एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं हम लोग, स्टार्ट कर रहे हैं भाई इस बड़े वाले सर्कल से। और बड़े वाले सर्कल की रेडियस हम लोगों को दे रखी है कितनी, 6 सेंटीमीटर। अब जब इसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है तो उसका डायमीटर कितना होगा भाई, इसका डायमीटर रेडियस के डबल के बराबर होगा। यानी कि तब हम लोग कह सकते हैं रेडियस 6 सेंटीमीटर है तो डायमीटर कितना होगा, 12 सेंटीमीटर डायमीटर निकल कर आ जाता है। अब क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है कि PQ, QR और RS, ये जो तीनों लाइन सेगमेंट्स हैं कौन कौन से, देखो पहला लाइन सेगमेंट ये, दूसरा लाइन सेगमेंट ये और तीसरा लाइन सेगमेंट ये तीनों ही लाइन सेगमेंट्स आपस में कैसे हैं, इक्वल है। और अगर ये तीनों लाइन सेगमेंट्स इक्वल हैं तो इसका मतलब PS के 3 इक्वल पार्ट्स बना रहे हैं तीनों लाइन सेगमेंट्स। और अगर ये 3 इक्वल पार्ट्स बना रहे हैं तो हर एक लाइन सेगमेंट की लेंथ कितनी होगी, PS के 1/3 के बराबर होगी। ठीक है, तो कह सकते हैं सिंस द डायमीटर ऑफ बिगर सर्कल इज 12 सेंटीमीटर, देयरफॉर PQ, QR और RS तीनों की लेंथ किसके बराबर होगी, 1/3 ऑफ किसका, PS का। और 1/3 ऑफ PS का मतलब 1/3 इंटू 12, क्योंकि PS कितना है, 12 सेंटीमीटर है। इसका मतलब कितनी निकल आती है लेंथ, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो लाइन सेगमेंट है इसकी लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ये जो लाइन सेगमेंट है इसकी भी लेंथ 4 सेंटीमीटर और इस लाइन सेगमेंट की भी लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर। राइट, अब हमें क्या करना है, हम लोगों को भाई शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं, देखो हम लोग क्या करें, हम लोग इस सेमी सर्कल को कंसीडर करें, जो बड़ा वाला सेमी सर्कल है ना, इस सेमी सर्कल को हम लोग कंसीडर करें। ठीक है, और इस सेमी सर्कल के एरिया में से इस सर्कल के एरिया को कट कर दो। ठीक है, जिसको अभी हम लोगों ने मार्क किया है, तो इसके एरिया को तो माइनस कर दो और यहाँ पे जो नीचे सर्कल बन रहा है ना सेमी सर्कल, इसके एरिया को प्लस कर दें। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा शेडेड रीजन कवर हो जाएगा, यानी कि इसका एरिया निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला बना, भाई अगर रख देते हैं, भाई ये वाला जो सेमी सर्कल है उसका एरिया कैसे निकलेगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है हाफ सर्कल का। ठीक है, तो इसका मतलब 1/2 ऐसे ही रखें, पाई को पाई ही रहने दीजिए, पाई की वैल्यू अभी नहीं रखनी है। और रेडियस कितनी है, देखो बड़े वाले सर्कल की तो रेडियस हम लोगों को दे रखी है ना 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर रखें हम लोग 6 और इसका स्क्वायर। इसमें से माइनस करना है देखो इस सेमी सर्कल के एरिया को, और इस सेमी सर्कल का डायमीटर कितना है 8, तो रेडियस कितनी होगी, रेडियस होगी 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसका एरिया होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, का मतलब रेडियस 4 है तो 4 का स्क्वायर में प्लस कर दें इस सेमी सर्कल के एरिया को। और इस सेमी सर्कल का डायमीटर क्या है, PQ, और PQ की लेंथ कितनी है 4, इसका मतलब इसकी रेडियस कितनी होगी 2 सेंटीमीटर। राइट, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको प्लस कर रहे हैं, तो इसका एरिया होगा 1/2 पाई आर, कितना है इसके केस में 2 सेंटीमीटर और इसका स्क्वायर। अब करें इसको सिंप्लीफाई, देखो 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 36, और 36 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा 18, और साथ में क्या है पाई। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर आते हैं माइनस के साइन के साथ में। 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 16, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 बच जाएगा और साथ में क्या होगा पाई। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे तो बनेगा 4, और 4 को अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2। ठीक है, और साथ में क्या है पाई, तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 पाई।
अब 18 पाई प्लस 2 पाई कितना हो गया, ये मिलके बन गया 20 पाई, और इसमें से 8 पाई माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा 12 पाई। करेक्ट है। अब पाई की वैल्यू रख दीजिए, तो 12 एज इट इज़ रखा, और पाई की जगह पे हम लोगों ने रख दिया 22/7। जस्ट क्या करें, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई, यानी कि 12 टू जा 24, 12 टू जा 24 और 2 कितना 26, अपॉन में कितना आ गया 7, और ये हो जाता है एरिया किसका, शेडेड रीजन का। चाहो तो इसको डेसिमल में चेंज कर दीजिए, तो डिवाइड कर दीजिए 264 को किससे, 7 से, तो 7 3 जा 21, बचेगा कितना 5, 7 7 जा 49, ठीक है, बचा कितना 5, डेसिमल लगा दीजिए, 0 बढ़ा दीजिए, 7 7 जा 49, 1 बचा, डेसिमल लगाए तो एक 0 और बढ़ा दीजिए, 7 1 जा 7, फिर 3 बचेगा, 0 बढ़ा देंगे तो 7 4 जा। इसका मतलब इसी को चाहे तो डेसिमल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 37.714 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स। तो ये आंसर निकल के आ जाता है शेडेड रीजन का, राइट। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक और इसी तरीके के क्वेश्चन के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।